बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यकीनन आप लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी वीडियो का। और मेरी आदत नहीं है कि मैं कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लेके 10-12 आप लोगों के सामने रख दूं कि भाई ये तहरीक लबैक आगे जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए हैं, हमारे साथ धांधली हो रही है। तो मैं इस तरह के व्यू नहीं लेना चाहता था। मेरी कोशिश थी कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि जो हकीकत के ऊपर मबनी हो और आप लोगों को समझ भी आए, आप लोग कुछ मेरी वीडियो से मुतमईन भी हों, समझ आए कि ये असल गेम क्या हो रही है। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि तहरीक लबैक के हक में कितना रिजल्ट आता है वो मैटर नहीं करता है। तहरीक लबैक जीत चुकी है, वो बताऊंगा कि वो कैसे जीत चुकी है, ये आप लोगों के सामने रखना है। दूसरा, तहरीक लबैक के साथ क्या हो रहा है, हाफिज साद रिजवी साहब अपनी सीट निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो इतने यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा किया हुआ है कि स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, कभी कौन आगे जा रहा है, कभी कौन जाग रहा है। एक के सामने करते हैं कि जी साद रिजवी आगे जा रहा है, दूसरा करता है नहीं जी फलां आगे जा रहा है। कुछ किसी को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर हो क्या रहा है। अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि भाई आरओ ऑफिस इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगा, जो मीडिया में इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है, कोई मुसद्दका नहीं है, तो इस ऐलान के बाद जितनी भी मीडिया पे खबर चल रही है वो बेमैनी बेमकसद हो गई है। अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि तहरीक लबैक के साथ होने क्या जा रहा है और तहरीक लबैक क्या करने जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हाफिज साद रिजवी साहब की वीडियो रखता हूं, स्टार्टिंग उससे करते हैं, फिर आगे पूरी तफसील आप लोगों को बताऊंगा, बहुत कुछ आपको समझ आएगा। वीडियो आखिर तक लाजमी देखना। नाज़रीन, सबसे पहले देखो कि साद रिजवी साहब ने किस चीज का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान फार्म 45 के मुताबिक बेशतर हलकों में मुल्क भर के अंदर लीड कर रही है, लेकिन इस वक्त इतनी बड़ी धांधली की कोशिश की जा रही है। रात के इस पहर में पहले सारा दिन सिग्नल बंद किए गए, इंटरनेट बंद किया गया, इंटरनेट को मुकम्मल मुअत्तल रखा गया, अभी तक मुअत्तल है और इस वक्त सिग्नल्स भी तमाम जैम हैं, रवाबित के तमाम फुकदान है। इसके बावजूद तहरीक लबैक पाकिस्तान फार्म 45 के मुताबिक मुल्क भर में लीड कर रही है। जहाँ जहाँ से कहीं सिग्नल्स आ रहे हैं, हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन इस वक्त मुकम्मल रिजल्ट को रोक दिया गया है और ये रिजल्ट को रोकना, ये इस इतने बड़े एक तूफान को दावत देना है जो तूफान इस मुल्क में थम नहीं सकेगा। हम ये दरखास्त करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिल फौर रिजल्ट जारी किए जाएं और तहरीक लबैक को उसका हक दिया जाए। अगर ये हक ना दिया गया तो तहरीक लबैक अपना हक छीन कर लेगी। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि हाफिज साद रिजवी साहब का ये जो पैगाम था बड़ा अग्रेसिव, बड़ा जज्बाती किस्म का पैगाम था। इससे तो एक बात वाजे हो गई है कि तहरीक लबैक के साथ ज्यादती हो रही है। इलेक्शन दूसरे और उन्हें रिजल्ट रोक दिए हैं। दूसरे नंबर पे हाफिज साद रिजवी साहब ने क्लियर कर दिया है कि हम अपना हक छीन के रहेंगे। ये तो अब पैगाम पहुंच चुका, सबको पहुंच चुका, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे मीडिया, जहां तक ये पैगाम पहुंचना था पहुंच चुका। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जैसा कि साद रिजवी साहब कह रहा है कि बहुत सारी जगह में, कोई शक नहीं है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। कम अज कम 15 से 20 का तो मुझे मालूम है जिसमें तहरीक लबैक स्टार्टिंग से ही वाजे पोजीशन में आगे जा रही थी। कुछ के मैं नाम आप लोगों के सामने रख देता हूं कि जहां उनकी पोजीशन काफी क्लियर थी, आगे जा रही थी। NA 48 में, NA 50 में, NA 232 में, NA 33 में। अगर उसके बाद जो सेकंड पोजीशन थी और वो कभी कभी फर्स्ट में हो रहे थे तो वो NA 43 थी, NA 51, NA 44, NA 89, NA 234, NA 35, 235, NA 240, NA 245। ये बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ये कौमी असम्बली की हैं कि जहां तहरीक लबैक आगे जा रही थी। और इसी तरह सूबाई असम्बली की भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे वीडियो बयान आ रहे हैं। फॉर्म 45, 46 के हवाले से हर कैंडिडेट वाजे कर रहा है कि हम बर्तरी में जा रहे हैं, हम जीत जे रहे हैं। मेरा दिल काफी मुतमईन था कि तहरीक लबैक माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में जा रही है। अब नाजरीन, आगे होने वाला क्या है, तहरीक लबैक के कारकुनों को या सोशल मीडिया में या हकीकत में, सोशल मीडिया में तहरीक लबैक के कारकुन कम से कम किस चीज के ऊपर राजी हो रहे हैं वो आप लोगों के सामने रखना है। और वैसे हकीकत में तहरीक लबैक को कितनी सीटों के ऊपर राजी होना चाहिए
ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे भाई हमको 10 सीटें मिल गई हैं बस जी हम तो यानी कि धरना देंगे, भाई हम तो पूरा क्लीन स्वीप करने वाले थे। नहीं, हकीकत क्या है वो मैं आप लोगों के सामने नाज़रीन रखूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तहरीक लब्बैक जिन हलकों में आगे जा रही थी, कभी उनके रिजल्ट ऊपर हो रहे थे, कभी नीचे हो जा रहे थे। अब साद रिजवी साहब ने जब से ऐलान किया है तो हमको ये नहीं देखना है, गिनती नहीं करना है कि वो कितने में जा रही थी, कितने में नहीं जा रही थी। हाफिज साद रिजवी साहब का बयान ही वाजे कर रहा है कि बहुत सारी जगह में, जैसा कि हमको मीडिया में दिखाया गया, स्क्रीनशॉट आ गए, वेबसाइटों में आ गए, तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां तहरीक लब्बैक कम अज कम ना कर 15 से 20 ऐसे हल्के यानी कि सीटें थी जिसमें तहरीक लब्बैक आगे जा रही थी। हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है कि रिजल्ट रोक दिया गया है। अब होगा क्या नाज़रीन, तहरीक लब्बैक को करना क्या है? अब जो आप लोगों ने देखा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि जो आरओ ऑफिस है, आरओ ऑफिस इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने अपना जो रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, अब इलेक्शन कमीशन ही ऐलान करेगा कौन जीता है या कौन हारा है। अब नाज़रीन गेम क्या होगी? इलेक्शन ऑफिस जो रिजल्ट अनाउंस करेगा, मैं बात करता हूं सिर्फ तहरीक लब्बैक की, हमको किसी दूसरे से नहीं है, हम तहरीक लब्बैक की बात करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने मिसाल के तौर पर तहरीक लब्बैक को कौमी असम्बली की 10 सीटें या सूबाई असम्बली की 10 सीटें, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, वो देते हैं, मुझे मालूम नहीं है, आप लोगों को मालूम नहीं है, आम किसी भी कारकुन को मालूम नहीं है कि ये सोशल मीडिया में गेम क्या हो रहा है, कितना झूठ चल रहा है, कितना सच चल रहा है। लेकिन जो मरकज है, जो जिम्मेदार हैं, उनको एक एक वोट के बारे में पूरा काफी इल्म है, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो सोशल मीडिया में माहौल बनाया जाता है, जो मीडिया में माहौल बनाया जाता है, मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम कहते हैं कि भाई हम तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, हम तो जी इतनी सीटें ले रहे हैं, इतनी सीटें ले रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो उससे मुख्तलिफ होती है। अब अगर इलेक्शन कमीशन फॉर एग्जाम्पल 10 सीटें देता है तहरीक लब्बैक को कि भाई आपकी कौमी असम्बली की ये 10 सीटें हैं, सूबाई असम्बली की फॉर एग्जाम्पल 15 सीटें हैं। अब मुझे मालूम नहीं है, मैंने सोशल मीडिया को फॉलो किया है कि जी तहरीक लब्बैक तो 100 सीटें लेके जा रही थी, मैंने जी दोस्तों से सुना है, व्हाट्सएप ग्रुप में सुना है कि तहरीक लब्बैक कितनी सीटें लेके जा रही थी, मुझे कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है तहरीक लब्बैक को कि आपको हमने 10 सीटें देनी है, अब देखेंगे हम तहरीक लब्बैक को, हम देखेंगे मरकज को कि अगर वो इलेक्शन कमीशन की जो सीटें वो देते हैं, जो इनके हिस्से में आती हैं, उससे अगर वो जबानी कलामी, जैसा कि हर इलेक्शन में होता है कि कोई ना कोई सियासी जमात कहती है, जबानी कलामी मीडिया में आके बयान दे देते हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई, हमारा इतना वोट इन लोगों गया, फलां सीट हमारी कंफर्म थी, फलां कंफर्म थी। अगर वो जबानी कलामी तहरीक लब्बैक अगर एहतजाज करती है तो इससे वाज़ेह होना चाहिए कि जो सीटें हमको मिली हैं वो मिलती जुलती मिली हैं, 1-2 सीट का फर्क पड़ा है, कोई खुल के ज्यादा हमारे साथ धांधली नहीं हुई। लेकिन जिस तरह साद रिजवी साहब ने कहा है कि हम अपना हक छीन के रहेंगे, अगर साद रिजवी साहब एहतजाज की कॉल करते हैं, जैसा कि वो कहता है कि आरओ ऑफिस में पहुंचो, अगर एहतजाज की कॉल करते हैं तो फिर यकीनन हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा काम बहुत ज्यादा था, हमारी सीटें बहुत ज्यादा थी, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ ज्यादती की है, या जो लोग भी रिजल्ट मुरतब कर रहे हैं उन्होंने ज्यादा किया, हमारी ज्यादा सीटें थी, हमको कम दी है। अब पूरा डिपेंड करता है, हमने मरकज को फॉलो करना है कि मरकज क्या कहता है, मरकज किस चीज के ऊपर राजी होता है, ये सबसे पहले हमने देखना है। दूसरा जो नाजरीन मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी जो खुशखबरी है तहरीक लब्बैक के लिए, खुशखबरी नाजरीन क्या है कि सोशल मीडिया में तहरीक लब्बैक के बहुत सारे कारकुन ये भी कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ साद रिजवी साहब की जो सीट है वो हमको मिल जाए, हम खुश हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे कहता हूं कि साद रिजवी साहब की एक सीट से हम खुश नहीं, हाँ खुश हैं, हमारा शेयर पहुंच जाएगा, लेकिन जो हमारी मेहनत थी उस मेहनत का सिला सिर्फ साद रिजवी साहब की सीट नहीं है, बहुत सारी ऐसी हैं जहां क्लियर यानी कि तहरीक लब्बैक जीत रही है। खुशी की खबर नाजरीन ये है कि तहरीक लब्बैक को देखो, अब अगर आप इमरान खान इस टाइम जैसा कि एक मकबूल तरीन जमात है, सब लोगों को मालूम है उनकी सीटें ज्यादा है, अगर उसको देखा जाए तो उस जमात ने 1996 के लेके 2002 तक 7 साल बाद वो सिर्फ 1 सीट निकाल सकी थी, फिर 5 साल बाद उसने 2 सीटें ली थी। पूरा मीडिया उसके साथ था, पूरा सोशल मीडिया उसके साथ था। आजाद माहौल में वो किस तरह ऊपर आई, जो इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनी हुई है।
अब अगर उसका मवाजना तहरीक-ए-लबैक के साथ खड़े तो तहरीक-ए-लबैक जो 2018 का पहला इलेक्शन लड़ी थी, तो उस टाइम जो उसकी उम्र थी तहरीक-ए-लबैक की वो 2-3 साल थी। 2-3 साल में ना वो ज़हनी तौर पे तैयार थे, ना उनकी पार्टी मुनज़्ज़म थी, ना उनके पास सोशल मीडिया था, ना उसके पास यानी कि अपना कोई मीडिया सपोर्ट थी, और मजहबी जमात थी। आपको मालूम है कि मजहब की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम होता है, शैतानी काम में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। मजहबी जमात होने के बावजूद, बगैर किसी की सपोर्ट होने के बावजूद, उसने पहले इलेक्शन में 25 लाख वोट, जो कम अज कम 5-6 सीटें कंफर्म थी जो नहीं दी गई तहरीक-ए-लबैक को, उसके बावजूद भी 2 सीटें गई थी। अब 5 साल बाद तहरीक-ए-लबैक की पोजीशन आप लोग खुद देख लो कि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेहतरीन किस्म का जो वोट बैंक है और सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आई है वो तहरीक-ए-लबैक आई है। फॉर एग्जाम्पल तहरीक-ए-लबैक को 1 सीट भी नहीं दी जाती। ये पीटीआई के कारकुनों, टीएलपी के कारकुनों, नून लीग के कारकुनों, सब लोगों को मालूम है कि ये रिजल्ट कौन बनाता है, कौन देता है, किसको देता है। ज़हनी तौर पर आवाम को भी मालूम पड़ जाता है कि इस सीट में फलां कैंडिडेट जीत रहा था, उसके साथ ज्यादती हुई है और उसको वो सीट नहीं दी गई। हाँ, अब तहरीक-ए-लबैक खुशखबरी तो इसलिए है कि आप माशाल्लाह बहुत कम अरसे में बहुत आगे जा रहे हैं। मैटर नहीं करता है कि अभी आपको सीटें कितनी मिलेगी, और इंशाल्लाह जरूर मिलेगी और ज्यादा मिलेगी। अब दूसरी बात ये देखनी है कि इस टाइम तहरीक-ए-लबैक को एहतजाज करेंगे, अगर इनके साथ ज्यादती हुई तो एहतजाज ये लाजमी करेंगे और इनको करना चाहिए, क्योंकि कारकुनों को मुतमिन करने के लिए कि कारकुनों को इस चीज का यानी कि यकीन दहानी हो जाए कि अगर हमारा जो वोट है, हमारी जो पार्टी है, हमारे जो अहम ओहदेदार हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, या हमारे जितनी भी मरकज है वो हमारे वोट का तोहफ़्फ़ कर सकती है। तो इस चीज को सामने रखते हुए जो लबैक है उसको यानी कि वो एहतजाज करेगी और करना चाहिए और अपना हक छीनना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी की जुर्रत ना हो कि वो तहरीक-ए-लबैक के वोट के ऊपर डाका डाले। नाज़रीन, अगर मुझे जाती तौर पे देखा जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। बहुत जगह में तहरीक-ए-लबैक आगे जा रही है, बहुत सारी जगह जा रही है। रिजल्ट रुक गए हैं, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट ऐसा नहीं है कि तहरीक-ए-लबैक जी 15 सीटें ले रही है तो वो तहरीक-ए-लबैक को 1 सीट दे देंगे कि भाई आप ये 1 सीट ले लो। ये नामुमकिन है। अगर ऐसा होया तो फिर शोर शराबा है, फिर सब कुछ है, सब लोग मैदान में आएंगे, फिर हुकूमत चलाना भी सब लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और तहरीक-ए-लबैक को तो सब लोग जानते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट जो लोग ये रिजल्ट मतलब कर रहे हैं उनको ये भी मालूम है कि अगर तहरीक-ए-लबैक ग्राउंड में आ गई तो पीटीआई भी उनके साथ मिल जाएगी। जब वो मिल जाएगी तो फिर इनका चलना नामुमकिन हो जाएगा। बरकत नाजरीन, देखते हैं क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।